सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक मुनियो, मैं तुम्हें वो कथा श्रवण कराऊंगा, वो उपाय बताऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी देवों को भी नसीब नहीं होती, केवल कली काल में ही है, कलयुग में ही है। ये कलयुग का समय चल रहा है, बोले कलयुग में ही मिलेगी। बोले प्रभु ऐसी कौन सी चीज है? तो बताया कि एक बार राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया था, यदि मृत्यु उनको 7 दिन में श्राप लगने वाला था, तो उनके उपाय के लिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो कथा श्रवण कराई। और वो कौन सी कथा थी, किसी को मालूम है? कौन सी श्रवण कराई थी, किसी को मालूम है? भागवत जी को श्रवण कराया। अब जैसे ही भागवत जी को श्रवण कराने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां आए और कहा प्रभु आप एक काम करो, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और आप जो कथा राजा परीक्षित को पिला रहे हो वो हमें पिला देना। अब जैसे सुना भागवत और अमृत में अदला बदली कर रहे हैं सुखदेव जी हंसने लगे, बोले अरे ठगियाओ, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ करोड़ों की मणि, बराबरी तो कोई सामान्य वस्तु की करते। भागवत के सामने तुम्हारा ये जो अमृत है ये कांच है। प्रेम से कथा श्रवण करने आते अवश्य कराते, लेकिन ठगने आए हो, सौदागर बनकर आए हो। मना कर दिया कि ये कथा आपको पान नहीं करा सकते, आप इसके पात्र अधिकारी नहीं हो। देवता रोते रोते गए ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी देखो, देवता होकर के भी हमें कथा नहीं मिली, और कितने खुश नसीब हैं वो कलयुगवासी राजा परीक्षित जिनको सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले पहले देखते राजा परीक्षित का क्या होता है, इसके बाद कोई निर्णय करेंगे। हुआ ये कि 7वें दिन राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, केवल कथा श्रवण करने से। अचंभित हो गए। तुरंत ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू पे सारे वेदांतों को रखा और एक पलड़ी में केवल भागवत जी को रखा। और जैसे तोला तो भागवत के आगे सारे जितने भी ग्रंथ रखे थे वो सब हल्के पड़ गए। समस्त संतों ने कह दिया कि भागवत यानी स्वयं कलिकाल के कल्याण के लिए प्रभु भागवत रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। ये भागवत कुछ और नहीं है, देखने में ग्रंथ है, एक पोथी है, लेकिन शब्दमयी मूर्ति है। इसके हर प्रत्येक अक्षर में श्री राधा और श्री कृष्ण विराजमान है। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।